स्टूडेंट्स, अब आपको प्रश्न नंबर 5 कराते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सबसे पहले हमें करना होगा, हमें क्या ज्ञात है। तो हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है आपको सवाल की सहायता से चित्र बनाकर समझाते हैं। सबसे पहले उसने त्रिभुज पी क्यू आर का जिक्र किया है, तो हम त्रिभुज पी क्यू आर बनाते हैं। ये हमारे पास त्रिभुज पी क्यू आर बन गया। पी क्यू और आर, इस त्रिभुज पी क्यू आर में भुजाओं पी आर और क्यू आर पी आर क्यू आर, इन पर दो बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि जो कोण पी है, ये वाला एंगल पी, वो इस एंगल आर टी एस के बराबर है, इसके बराबर है। ये हमें ज्ञात है। हमसे दिया हुआ है चित्र कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः एस और टी बिंदु इस प्रकार है कि जो कोण पी है वो कोण आर टी एस के बराबर है। तो हमें ज्ञात है कोण पी बराबर है कोण आर टी एस। ये हमें ज्ञात है, आर टी एस और कोण पी बराबर है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है कौन से त्रिभुज के, आर टी एस के। आर टी एस के समरूप हमें इसे सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हमें उत्पत्ति करनी होगी। उत्पत्ति में करते हैं उत्पत्ति। जो भी त्रिभुज हमें समरूप सिद्ध करने हैं उन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं। त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में अगर हम इनके संगत कोण बराबर सिद्ध कर दे तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो सबसे पहले जो इस त्रिभुज आर पी क्यू का एंगल आर है वो इस त्रिभुज के एंगल आर के बराबर है। वो कैसे बराबर है, इसमें जो एंगल आर है वो आर टी एस का भी एंगल है और आर पी क्यू का भी एंगल है, अर्थात ये कॉमन है। ये जो आर एंगल है दोनों त्रिभुजों का कोण है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। उभयनिष्ठ होने के कारण ये बराबर है। और जो इसका एंगल पी है आर पी क्यू का एंगल पी, वो एंगल इसके टी के इक्वल है, आर टी एस के इक्वल है। आर टी एस ये क्यों इक्वल है, ये हमें ज्ञात है। हमें दिया गया है कि एंगल जो पी है वो आर टी एस के बराबर है। दो कोण बराबर सिद्ध हो गए तो शेष कोण तो अपने आप ही बराबर हो जाएंगे और दो कोण से ही हम समरूप कह सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर
टी एस, और यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम।